भरे कोई, भरे कोई। अरे बेटा चित्रा, खैरियत तो है बेटा? अकेली आई है? जमाई बाबू नहीं आए? मैं आपके जमाई बाबू को छोड़ आई हूँ। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं उन्हें सजा भुगतने के लिए छोड़ आई हूँ। सजा? कैसी सजा? अरे तू भी उसे ताले में तो नहीं बंद करके आई है, जैसे मैं कभी कभी तेरे बाबूजी को बंद कर दिया करती थी। बेटी, ये पागलपन है, उसका अंदर ही अंदर दम घुट जाएगा। चल मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ ना। मैं उन्हें ताले में बंद करके नहीं आई हूँ। तो फिर? सारे सवाल अभी पूछोगी क्या? अरे पर इतना तो पूछना ही पड़ेगा ना बेटा। माँ मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मैं अभी बहुत अपसेट हूँ। चित्रा, चित्रा अभी भी वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल नहीं बदली, जिद्दी कहेंगी। इतनी सी बात को लेकर चित्रा घर छोड़कर चली गई। अब पता चला कि तुम मर्द नहीं हो, बल्कि मर्दों के नाम पर एक दब्बा हो। दब्बा क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा अपने घर में कोई वजूद नहीं है। अरे तुम पति हो, पति, मालिक हो अपने घर के। अपने खूबसूरत घर के मालिक होने के बावजूद भी तुम्हारा अपने घर पे कोई राज नहीं है। अगर राज है तो तुम्हारी बीवी का, समझे? तुम अपने घर में एक स्वामी भक्त कुत्ते की तरह हो, जो सिर्फ अपने बीवी के इशारों पर सिर्फ दुम हिलाना जानता है। खामोश। एक तो तूने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके शराब पिला दी, मेरी पत्नी को मुझसे जुदा कर दिया, और अब तू मुझे चित्रा का स्वामी भक्त कुत्ता कह रहा है। क्या मैं चित्रा के सामने दूर जाता हूँ? अगर इसमें जरा भी सच की गुंजाइश होती तो तुम मुझे इस तरह से नहीं पकड़ते। दोस्त, ये कड़वा सच है, कड़वा सच, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मैंने तुमसे दोस्ती करके अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी भूल की है, ब्लंडर, मिस्टेक। नो 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 माय डियर फ्रेंड, इट्स नॉट अ ब्लंडर। मैं तुम्हें गफलत की नींद से बेदार करना चाहता हूँ, जिसकी खुमारी में तुम वर्षों से खोए हुए हो। देखो गिरीश, सीधी सादी जुबान में मुझसे बात करो, ये घुमा फिरा कर मुझे समझ में नहीं आता, समझे? देखो, मेरी बात को अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचोगे तभी तुम्हारे पल्ले पड़ेगी। अगर तुम गर्म दिमाग से सुनोगे तो तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। यू अंडरस्टैंड? चलो बोलो बोलो। नो 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 माय डियर फ्रेंड, इस तरह से नहीं। दरअसल तुम्हारा खून बहुत गर्म है, तुमने अभी अभी जवानी में कदम रखा हुआ है, लेकिन मैंने जवानी की उफनती हुई नदी को पार करके तजुर्बे के उस किनारे पर आकर खड़ा हूँ जहाँ से बुढ़ापे की हद शुरू होती है। अगर ये तजुर्बा सुनोगे तो तुम्हें फायदा होगा, वरना नहीं। मेरे बाप, बताओ प्लीज, प्लीज बताओ। चित्रा जब से गई है मेरा तो अमन चैन सब कुछ चला गया, मैं क्या करूं? देखो, तुम ठंडे दिमाग से सोचो। सुनो, जिंदगी के तराजू में दो पलड़े होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पति और पत्नी। तुम पत्नी की हर बात मानकर उसी के पलड़े में बैठे हुए हो। ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन पत्नी की ही हर बात मानी जाए तो फिर तो पति का वजूद ही खत्म हो जाता है। कैसे? देखो, तुम अपनी पत्नी की खुशी के लिए जी रहे हो, लेकिन तुम्हारी अपनी खुशी कहाँ है? तुम जो कमाई कर रहे हो अपनी पत्नी के लिए कर रहे हो, लेकिन अपने लिए कहाँ? तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन उस पर अधिकार तुम्हारी पत्नी का है, तुम्हारा कहाँ? देखो, मेरी बात पर ध्यान दो। साल के 364 दिन तुम अपनी पत्नी की मर्जी से जीते हो, बाकी बचाए एक दिन, क्या तुम उसे एक दिन शराब भी नहीं पी सकते? और सारी जिंदगी उसकी खुशियों के लिए ही तलवे चाटता मर जाएगा। क्या तुम्हारी अपनी कोई ऐसी खुशी नहीं जिसमें तुम्हारी पत्नी भी शरीक हो सके? नहीं ना। इसे साबित होता है कि तुम पति जरूर हो, लेकिन गुलाम हो, गुलाम, जो सिर्फ अपनी पत्नी की खुशी के लिए इस धरती पर जन्म लेकर आया है। तो बोलो, कहाँ रहा तुम्हारे पति होने का वजूद? कहाँ तुम्हारा अपना व्यक्तिगत अस्तित्व? कहाँ है? तुम तो हो गए ना गुलाम, जोरू के गुलाम। और गुलामों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाए। और एक बात और, जितनी नफरत तुम अपनी पत्नी से करोगे उतनी मोहब्बत वो तुमसे करेगी, और वो तुम पर हुकूमत करना छोड़ देगी। अगर माँ मैं तुम पर बोझ हूँ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मगर मैं अक्कुल के घर नहीं जाऊंगी। चित्रा, अरे जब तुझे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा तब तू मुझे बोझ नहीं लगी, और आज तू मुझसे ये बात कह रही है? ठीक है, नहीं जाना चाहती ना जा, जब तक तेरी रहने की इच्छा है रह,
अरे माँ बाप का तो फर्ज होता है कि बच्चों को सही रास्ता दिखाए। आगे तेरी मर्जी। चल अब चल के खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है माँ। क्यों? क्या हुआ? माँ पता नहीं अकुल ने खाना खाया होगा कि नहीं। नहीं चित्रा, चित्रा तुम प्लीज आ जाओ चित्रा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता चित्रा। तुम दोस्त? अरे अरे गिरीश तुम? हाँ आओ। भाई सोचा कि तुम अकेले हो गए, चित्रा भी चली गई है और इसीलिए मैं तुम्हारी तन्हाई को दूर करने के लिए चला आया। यार गिरीश, यार अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो प्लीज मुझे बताओ, कोई रास्ता दिखाओ कि इस घर में चित्रा कैसे वापस आ सकती है। तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। उसके बाद चित्रा तुमसे दूर तो क्या, इस घर के बाहर भी कदम नहीं रखी। कैसे? वो ऐसे यार कैसे दोस्त हो तुम? पहले ही बर्बाद हुआ हूं, तुम और तबाह करने चले आए। ये तबाही का रास्ता नहीं है मेरे दोस्त, ये खाना आबादी का रास्ता है। तुम्हारी विकट समस्या का समाधान इसी के कारण तुम्हारा झगड़ा हुआ है ना? बिल्कुल। तो फिर इसी के कारण तुम्हारी पत्नी उल्टे पैर लौट आएगी, याद रखना। कैसे? लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। ये कहावत सुनी है ना? हाँ सुनी। देखो, जब तुम इसे 2-4 बार पियोगे तो इसकी खबर किसी न किसी तरह से तुम्हारी पत्नी को लग जाएगी और वो एकदम से तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि दुनिया की कोई पत्नी अपने पति को शराबी बनता हुआ नहीं देखना चाहती। और फिर वो यहां से जाएगी? नो, नेवर। मेरी बात समझ रहे हो ना? मुझे समझ में आ रहा है। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। तो हो जाओ फिर शुरू। दोस्त, मैं तुम्हें एक पते की बात बताऊंगा। देखो, चित्रा का एक अपना अहम है, लेकिन तुम्हारा अहम उससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि तुम उसके पति हो और इस घर के असली मालिक हो। इसलिए ये सोमरस का गिलास उसके अहम को तोड़ने के लिए किसी रामबाण से कम नहीं होगा। लो मेरे दोस्त, लो पियो, ले लो। सोच क्या रहे हो दोस्त? पी लो ना। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। दिस साइड। अच्छा, पति का अपना वजूद है। चित्रा को मैं दिखाऊंगा कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, न कि उसकी उंगलियों पर नाचने वाला जोरू का गुलाम। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मेरा अपना स्वाभिमान है और इस स्वाभिमान को मैं अपनी पत्नी के पैरों तले नहीं रौंद सकता। क्या हुआ चित्रा? कोई खराब सपना देखा बेटा? माँ मैंने देखा मेरे अकुल मेरी गैराजी में शराब पी रहे हैं। तेरे मन में कोई ऐसी शंका है बेटा तो तू चली जा। कम से कम तू सामने रहेगी तो अकुल कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। अकुल ऐसा करेगा नहीं, वो समझदार लड़का है। ये तो मेरा भी मानना है माँ। देख, मेरे ख्याल से तू सुबह चली जा। नहीं माँ, मेरा प्रण अटल है। मैं देखना चाहती हूँ कि अकुल ने मेरे विश्वास के महल को रेत की घरौंदे की तरह ढाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। बेटा, बाद में तू क्या करेगी? सांप निकल जाएगा, लाठी पीटती रह जाएगी। देखिए, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगी।
अब सो जाइए प्लीज। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। और क्या हाल है मेरे दोस्त? मेरे हाल तो ठीक हैं, लेकिन लगता है कि तुम्हारे हाल ठीक नहीं। क्यों क्यों? इसलिए कि आखिरकार तुम स्वर्ग जैसे घर को नर्क बनाने में कामयाब हो ही गए। दो हंसते हुए दिलों को तुमने अलग कर ही डाला, उनके बीच में दरार डालने में तुम सफल हो गए। हरे भरे घर को तुमने बंजर बना के रख दिया। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि और कितने घरों को तुम्हें तबाह करना है? जब तक दम है दोस्त, मैं बस यही काम करता रहूंगा। झगड़ा करवाना और फिर झगड़ा करवा के उनमें, बस यही अपना टारगेट है। बस अकुल, तुम नहीं सुधर सकते। मैं गलत सोचती हूँ कि तुम सुधर जाओगे। चित्रा, आई एम सो हैप्पी चित्रा, तुम वापस आ गई। चित्रा, तुमने मुंह क्यों फेर लिया? चित्रा, मेरी तरफ देखो, तुम्हारी यादों ने किस कदर पागल बना दिया है मुझे। मेरे सीने से लग जाओ, मेरी तड़पती हुई आत्मा को सुकून मिल जाएगा। देखिए, मैं वायदे के मुताबिक 1 महीना पूरा होने के बाद आई हूं, ताकि आपकी सजा के दौरान मेरे आत्मविश्वास को कितने अंक मिले हैं ये देख सकूं। अच्छा, तो तुम्हारा अहम मुझसे बिछड़ने के बावजूद खत्म नहीं हुआ। मैं तो सोच रहा था कि तुम एक तड़पती मछली की तरह मुझसे मिलने चली आओगी। वाह, गुनाह करो तुम और तड़पूं मैं। अच्छा मजाक है। मजाक? मजाक तो तुमने किया है मेरी जिंदगी की खुशहाल गृहस्थी में आग लगाकर। एक मामूली सी बात के लिए रूठ कर मायके जा बैठे। दबी हुई राख में चिंगारी बहुत कम होती है, मगर उसे शोलों में बदलते देर नहीं लगती। ओके ओके, जब तुम आई गई हो तो खुद ही जाकर देख लो कि कहीं तुम्हारे आत्मविश्वास को कोई खरोच तो नहीं आ गई। सिर्फ खरोच ही नहीं, बल्कि तुमने मेरे आत्मविश्वास पर जख्म दिया है। मैंने आपसे कहा था ना, 4 दीवारी में रह रही पत्नी घर के बाहर रह रहे पति की करतूतों पर नजर रख सकती है। तुमने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है और इस बार फिर अपराध। है कोई सबूत? I mean, कोई पक्का ठोस सबूत? हाँ, है सबूत। देखना चाहते हो? ये देखो, ये है वो सबूत जो चीख चीख कर कह रहा है कि मेरी गैर हाजिरी में तुमने मेरे यकीन की धज्जियां उड़ाई हैं। मैं जा रही हूं। रहो तुम अपने घर में। चित्रा प्लीज। मैंने कहा ना, मैं नहीं रहूंगी। चित्रा प्लीज मत जाओ। चित्रा, चित्रा मुझे छोड़कर मत जाओ। चित्रा प्लीज। चित्रा, चित्रा प्लीज मत जाओ। चित्रा, खोलती हो नहीं। चित्रा प्लीज मत जाओ। चित्रा, हे भगवान। बैठे बैठे बोर हो गए, लगी लगा लेते हैं एक। अरे तू आ गया? अरे ये क्या मुंह लटकाया हुआ तू? आजा चल, चल पैक लगाते हैं। छोड़ यार पैक वैक, पहले बैठ तू। क्यों? ये सब तुम दोनों की मेहरबानी है। एक तेरी शराब और दूसरा तू। तूने उस दिन शराब पिला दी। चित्रा शराब पीने की वजह से मुझे छोड़कर चली गई। यार
अब वो कभी नहीं आएगी यार। समझ गया। देख तू मुझे एक बात बता, तेरा अपना स्वाभिमान है या नहीं? तो साला पति बना फिरता है और पत्नी के सामने एकदम से हथियार डाल देता है। तो यार इसमें बुराई क्या है? बुराई तो सिर्फ इसमें यह है कि तुम जैसों को लोग जोरू का गुलाम कहते हैं। खबरदार अगर जो तुमने मुझे जोरू का गुलाम कहा तो। क्यों? तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची ना है? दरअसल मैं तुम्हारे इसी स्वाभिमान को तुम्हारी आत्मा में जगाना चाहता था, समझे? अरे दोस्त, तुम पति हो, पति, और औरत को हमेशा अपनी पांव की जूती समझा करो। अगर तुम्हारे अहम को चोट पहुंचे ना तो इस जूती को बदल डालो इस जूती को, वरना ये जख्म कर देगी तुम्हारे पांव में और फिर जिंदगी भर रोते रहोगे। तूने जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया है। तू अपनी जिद की वजह से यहाँ बैठी हुई है और वहां पे वो अकेला बैठा हुआ है। तुम कहना क्या चाहती हो माँ? मैं क्या कहूंगी तुम दोनों के झगड़े के बीच में? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ बेटा कि तुम दोनों जैसे पहले प्यार से रहा करते थे वैसे फिर से रहना शुरू कर दो। इसीलिए मैंने उन्हें ये सजा दी है, मगर सजा के दरमियान वो परीक्षा में पिछड़ते जा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे आने के बाद वो और शराब पीने लगे हैं। जिस बात को लेकर हम दोनों में इतना सब कुछ हुआ, इसके बाद भी वो जानबूझकर गलतियां करते जा रहे हैं, दलदल में फंसते जा रहे हैं। वो गलती तू कर रही है और सजा उसे दे रही है। क्या मतलब? जिस दोस्त की वजह से ये सब कुछ हुआ, तूने अकुल से कहा क्यों नहीं कि उसे छोड़ दे? बस बात खत्म हो जाती। किसके दोस्त नहीं होते माँ, मगर दोस्त के कहने पर वो खाई में तो नहीं कूद जाते। देखो माँ, उन्होंने दोस्त के कहने पर गलती जरूर की है, मगर इसमें उनकी भी मर्जी थी। मेरे उन्हें छोड़ आने के बाद भी उन्होंने ये गलती दोबारा की है, इसलिए मैं अपने पति को माफ नहीं करूंगी। देख बेटा, पति तब तक ही सही सलामत रहता है जब पत्नी उसके करीब हो, और जब पत्नी उससे दूर चली जाती है ना तो पति को बड़ी आसानी से मौका मिल जाता है बिगड़ने का। मेरी मान बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जा और तू अपने घर लौट जा, इसी में हम सबकी भलाई है। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? मैं तो ये सोच कर आई थी कि हम दोनों की तन्हाई हम दोनों के समझौते से दूर हो जाएगी, मगर तुमने तो पति पत्नी के रिश्ते और विश्वास का खून किया है। हाँ, कर डाला। अब बोलो। अब तुम्हारा और मेरा फैसला अदालत में होगा। अदालत में तो तब होगा जब तुम कोई ठोस सबूत दे पाओगी कि मैं दारू पीता हूँ। अच्छा, तो उस नवाबजादे ने तुम्हारा दिमाग भी खराब कर दिया? तुम चाहे जो भी समझो, लेकिन हाँ, अब मैं तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। और मैं भी तुम जैसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो अपनी बीवी के जज्बातों की कदर करना ना जानता हो। अब तक मैंने सारी बात तुम्हारी सर झुकाकर मानी, उसका तुमने नाजायज फायदा उठाया, मुझे उंगलियों पर नचाया। लेकिन अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी नहीं। और चाहे मैं शराब पीऊं, सिगरेट पीऊं, जुआ खेलूं, तुम मुझ पर उंगली नहीं उठाओगी। अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो इस घर में तुम रह सकती, नहीं तो वो है रास्ता। अकुल, अब मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी।
क्या हुआ? रो क्यों रही है? मामा तो और भी ज्यादा बिगड़ गए। बेगैरती की चादर ओढ़ ली उन्होंने। आज जो तुझे इस तरह रोना पड़ रहा है ना, इसका कारण भी तू खुद है। अरे अगर तूने उसे पहली बार माफ कर दिया होता तो आज इस तरह तुझे पछताना नहीं पड़ता। लेकिन माँ, ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने पति की गलतियों को नजरअंदाज कर दे? कोई नहीं, तेरे सोचने का ढंग भी सही था, पर रास्ता तूने गलत चुना। अगर तूने उसी समय सूझबूझ से काम लिया होता तो हालात यहाँ तक नहीं बिगड़ते। तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा घर बारूद के उस ढेर पर आ बैठा है जहाँ पर कभी भी विस्फोट हो सकता है। उस विस्फोट से बचने के लिए तुझे अपने ससुराल वापस जाना होगा और वहीं पे रहकर तुझे हालात को सुधारना होगा। माँ, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि उस घर में सिर्फ उनका हुक्म चलेगा। मुझे उनकी हर बात माननी पड़ेगी। तो फिर तो मेरी बात कोई भी नहीं सुनेगा माँ। मेरा स्वर्ग जैसा घर नरक बन जाएगा। अगर तू यही सोचती रही ना तो एक दिन जरूर नरक बन जाएगा। गटर को साफ करने के लिए गटर में उतरना पड़ता है, दूर रहकर अपने आप से साफ सफाई नहीं हो जाती। माँ, मैं बहुत बेइज्जत होकर इस घर से आई हूँ। मैं इस घर में वापस नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मुझे पास ऐसे फेंकना है कि मेरा घर फिर से स्वर्ग